आज की ये वीडियो में हम सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कभी कंडीशंस आती हैं, आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, कंपनी खोली, कंपनी में कुछ कैपिटल लगाया, पर किसी भी कंडीशंस के साथ कंपनी का में पैसा कम पड़ गया या वो घाटे में चली जा रही है। तो आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव्स या फैमिली पर्सन है, आप उससे अमाउंट ले लें और जब कंडीशंस सुधरे तो आप उसको वापस दे दें। तो अमाउंट लिया जा रहा है, वो एंट्री किसमें हो रही है, ठीक है? आप किस कैटेगरी में आप अमाउंट ले रहे हो। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, वो हमारा बैंक के थ्रू देख रहे हैं। मान लीजिए कोई आपको चेक देता है, क्योंकि अमूमन ट्रांज़ैक्शंस में चेक ही होते हैं, कैश लोग देना कम समझते हैं और बचते भी हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक प्रॉपर इश्यू और एक प्रॉपर गारंटीड होता है। तो मान लीजिए हम वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो गारंटीड हो और जो आगे काम आता है। तो आपका कोई फ्रेंड है जिसने आपको 2 लाख का चेक देना है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर उसकी एंट्री होगी स्टूडेंट्स, तो वो कैसे होगी? आपको रिसीव हो रहा है कंपनी में अमाउंट, सबसे पहले वाउचर पे आएँगे, ठीक है? रिसिप्ट वाउचर के लिए आपको आप रिसिप्ट में ही हैं। कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, सिंगल एंट्री मोड आ जाइए। और किसी ने आपको ये बोला कि आप 2 लाख रख लीजिए चेक के थ्रू और जब हो जाए तब दे दीजिएगा। तो पैसा रिसीव हो रहा है किसी भी कस्टमर, या फिर आप भी बोल सकते हैं कस्टमर नहीं, सॉरी, फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप डेट मेंशन कर सकते हैं। सपोज करें आप F2 से आपको पता होना चाहिए, डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अकाउंट मान लीजिए कि आईडीबीआई बैंक में आपका करंट अकाउंट है, आप मान लीजिए आईडीबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, व्हाटएवर। तो आप का एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें आप रखते हैं। अब अपने आईडीबीआई बैंक के करंट अकाउंट में आप ये चेक लगा रहे हो, यानी कि वहां से आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है? अब पर्टिकुलर्स जो लिखे हुए हैं वहां रजत जैन आएगा या जो भी है आपका बंदा है। अब मान लीजिए आरसी उसकी अब रजत है कोई भी, आपने रजत जैन लोन अकाउंट आप पहले लेते थे। अब लोन से समझ में आ गया आपको, मित्र से ले रहे हो, पर लोन के अंतर्गत अमाउंट आएगा, ठीक है? और ये आपके लिए लायबिलिटीज होगी, क्योंकि ये कंफर्म है, ये अनसिक्योर में आप रखें, ठीक है? कोई सिक्योरिटी आपने यहाँ नहीं दी है तो लोन। अब जैसे कोई चीज गिरवी रखते हो वो सिक्योर लोन होता है, ये ऐसे ही मिल रहा है जस्ट लाइक अ फ्रेंड, ठीक है? वापस करेंगे पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इस तरीके का लोन आपने लिया है विदाउट एनी सिक्योरिटी, वो अनसिक्योर लोन ग्रुप में ही आता है, ठीक है? डाल चुके हैं आप, यानी कि आपको पे भी करना है, लेकिन कोई भी आपके लिए ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? अनसिक्योर लोन में रखा, जो भी आपका एड्रेस है सारी डिटेल आपने दे दी, ठीक है? हो गया लेजर क्रिएट। अब आपको यहाँ पर 2 लाख रिसीव होंगे, चेक मिला, चेक नंबर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? मान लीजिए, क्योंकि जो चेक आपको मिला है, चेक का नंबर आप एंटर कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है? कोई भी चेक का नंबर आप डाल सकते हैं। चेक का नंबर डालने से कंफर्म हो जाएगा कि जो भी आपका चेक है वो इस नाम से, बैंक मेंशन कर सकते हैं। एंट्री हो चुकी है, यानी कि 2 लाख का चेक दिया, वो एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, ठीक है? अब बिल्कुल बाहर आएंगे, यहाँ पे सीधा सीधा बैलेंस शीट चलेंगे, यहाँ पर अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, डिटेल में लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर अनसिक्योर लोन आपको नजर आ रहा है और 2 लाख रुपए यहाँ शो हो गए, यानी कि लोन है।
लायबिलिटी है, ठीक है। एंट्री में हम आ गए हैं, ये आपको चेकआउट कर देना है। फिर से आप वाउचर पे आ जाइए। अब आपने ये सारा पैसा ले लिया, ठीक है, पैसा तो ले लिया फ्रेंड से, लेकिन अब इसको वापस भी करना है। और मान लीजिए F2 से आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए डेट, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई आपने यूज किया, और मान लीजिए कि अब इसको आप वापस देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 ही रखें और आप जुलाई में इसको देंगे, ठीक है। आज कंपनी में पैसा आ गया तो इसे वापस कर देते हैं, हमें अब नीड नहीं है। तो इसको अब हम इसको वापस करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप बैंक के माध्यम से आपने पैसा लिया है तो आप उसको बैंक के माध्यम से ही क्या करें, वापस कर दें, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए अनसिक्योर लोन है और आप उसको उसी बैंक के थ्रू क्या करें, उसको रिफंड करें, ताकि आपके पास एक डिटेल रहे, जरूरत पड़ने पर आपको डिटेल मिल जाए और आपके लिए वो सिक्योरिटी रहे, ठीक है। रिसीव किया था, अब पे कर रहे हो, तो पेमेंट वाउचर आप लिखेंगे, यानी कि F5 प्रेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेम आपके पास IDBI है, उसी से पे करेंगे, जो भी करंट अकाउंट का लेजर है। अब पेमेंट करने के लिए 2 कंडीशंस बन सकती है, यानी कि आप मान लीजिए कि रजत आपके फ्रेंड है, उन्होंने ये बोला था कि आप मेरे अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, आप यूज करें, जब भी जरूरत आपको लगे करें यूज, और ना हो तो मुझे वापस कर दीजिए। इसमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह की कंडीशंस नहीं है, ठीक है। बस वो बोल रहे हैं कि पैसा का पैसा वापस कर दो। ऐसी कंडीशन में आपको पेमेंट वाउचर लिया, बैंक का ले लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर केवल आपने रजत जैन का लगाया, तो आप रजत जैन फाइंड करें यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशंस ये है, केवल आपने मूल लिया और मूल ही वापस करना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, नो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। लोन अकाउंट रजत जैन का 0 हो गया, यानी कि 0 हो गया। आपने लिया था, आपने 4 मंथ यूज किया, आपने उसको वापस बैंक के थ्रू दे दिया, ठीक है, चेक दे दिया। एक कंडीशंस तो ये। अब यहाँ पर अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो बात यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन एक कंडीशन ये बनती है कि रजत जैन है, ठीक है। अगर हमने रजत जैन से कहा था कि हम जितने टाइम के लिए आपका अमाउंट यूज करेंगे उतने टाइम के लिए हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है, साथ में पैसा तो देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट तो जाएगा, पर इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, अब आपको इंटरेस्ट भी देना है 4 मंथ का, है ना। अप्रैल मई जून जुलाई मान लीजिए 4 मंथ का देना है। अब ये इंटरेस्ट जो भी आपका जो फिक्स है, भाई 9% है, जो भी आपका है, ठीक है, पर एनम 18%, जो भी चीजें हैं ये आपका फिक्स होता है। अब सेकंड सिचुएशन में आपने ये बात करी थी कि 18% पर एनम के अकॉर्डिंग आप इसको पे करोगे, ठीक है, यानी कि 1 साल के 12 महीने, तो 12 में आप 18 का भाग देते थे, यानी कि इस कंडीशंस में पर ईयर पर एनम आपका 18% होता है, यानी कि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 का भाग दिया 18 में, यानी कि 1.5% आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहले 4 मंथ का इंटरेस्ट मंथ का निकाल लिया, तो 2 लाख का 1.5% अगर आप निकालेंगे
तो करीब करीब इसका 1.5% के हिसाब से 2 लाख के हिसाब से 3,000 आपको मंथली देना है। ठीक है, यानी कि आप पूरा जोड़ लेंगे 4 महीने तक तो 12,000, मतलब 2 लाख तो वापस करना ही करना है, प्लस 12,000 आपको एज ए इंटरेस्ट भी पे करना है 4 मंथ का। तो ये मान लीजिए आप जब एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पर यानी कि 2 लाख तो आप पेमेंट कर ही रहे हो। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया, यानी कि 2,12,000 का आपको दोनों पेमेंट करनी है। ठीक है, ये पेमेंट आपने शो कर दिया, एंट्री को आपने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 2 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 12 आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, इनका हिसाब क्लियर हो गया। अब बिल्कुल बाहर आइए, यानी कि सीधा सीधा आप रजत जैन के लेजर में चलेंगे तो Alt+G चलेंगे। ठीक है ना, लेजर वाउचर्स पे आ गए, यहाँ पर आप देखिए रजत जैन को। ठीक है, जब यहाँ आए अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया, या Alt F2 करके पूरा पीरियड भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपका पीरियड रहा हो। तो यहाँ पर एक मिनट, यानी कि दोनों कंडीशंस में आपके पास यानी कि 12,000 आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है, जो कि क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, ब्याज के हो गए, और 2 लाख रुपीस इनका प्रिंसिपल है। अब मान लीजिए कि आपने जो भी एंट्री आपने की है इसमें 2 लाख इनके अकॉर्डिंग डाल दिए, और आप 12,000 का अलग से यूज करेंगे। ठीक है, ताकि वो अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो हो जाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अल्टर पे जाएंगे, ठीक है, वाउचर टाइप पे जाएंगे और सीधा वाउचर पे आ जाएंगे आप। पेमेंट वाला, ठीक है, नीचे आ जाइए, आप अगर पे जब प्रेस करेंगे तो सेम आ गया। तो यहाँ पर आप केवल 2 लाख ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो शो हो रहा है आप Alt+C को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक नए लेजर बना दें, जब भी इंटरेस्ट पे करना होता है ना, तो हम यहाँ पर अलग लेजर में मेंशन करते हैं, इंटरेस्ट पेड लिखा, आगे भी लिख सकते हो, जैसे कि अच्छे से अगर मेंटेन करना है तो आपने लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर लोन। ठीक है, ये हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। $12,000 आप डाल सकते थे। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी चाहिए, जैसे आपको एंट्री सिखाई गई है। ये एंट्री है, स्पेसिफिक टास्क को जब परफॉर्म करना हो तो आप ऐसे करेंगे।